11 बजे एक अहम मीटिंग होना है जिसमें तमाम तर तस्वीर जो है साफ हो जाएगी। उससे मुतालिक लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपको बता दें कि सऊदी अरब की हुकूमत ने रवा साल कोरोना के पेश नज़र हज के ताल्लुक से बेहद अहम फैसला लिया है। सऊदी हुकूमत ने इस साल सऊदी अरब में मुकीम अफराद को ही हज करने की इजाज़त दी है। आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान LAC पर कशीदगी को कम करने के लिए करीब 10 घंटे तक कोर कमांडर सतह की मीटिंग चली। खबर है कि हिंदुस्तान ने चीन को कहा है कि LAC पर पहले जैसे हालात चीन को बनाने होंगे। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों मुल्कों के फौजी अफसरान के दरमियान ये बड़ी बातचीत हुई है, अहम बातचीत हुई है। चीनी फौज ने इस मीटिंग के लिए पहल की थी। आज फिर दूसरे मरहले की बातचीत मुतवक्के है। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शंकर आनंद। शंकर, जिस तरह से कल हमने देखा था कि हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान बेहद अहम बातचीत हुई थी, 10 घंटे से ज्यादा ये बातचीत चली थी, तफसीलात। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से कल गलवान घाटी के निकट में चुशूल सेक्टर में चीन के मोल्लू सैन्य कैंप पर दोनों देशों के कमांडर स्तर की वार्ता में भारत की ओर से मेजर जनरल हरेंद्र सिंह ने भाग लिया था। और इस बैठक में नतीजों पर हालांकि कोई भी औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है, ना चीन की तरफ से दी गई है, ना भारत के द्वारा दी गई है। लेकिन जिस तरह से मेजर जनरल हरेंद्र सिंह ने भारत का पक्ष रखा और इस मामले पर बाकायदा बातचीत की कि जिस तरह से हालिया दोनों देशों के बीच में बॉर्डर सीमा पर जिस तरह से एक हालात बने हैं, इस मामलों पर किस तरह से उसका समाधान किया जा सकता है, किस तरह से उसका इस मसले पर बातचीत आगे हो सकती है, इस मामले पर काफी विस्तार से बातचीत हुई। हालांकि इस मामले पर जरूर बताया गया है कि कमांडर स्तर की वार्ता के शुरुआती क्रम में चीन ने 15 और 16 जून की रात गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई थी और अपने सैन्य कमांडर में इस मामले पे जो भारतीय सैनिक कमांडर जो मारे गए थे, इस मामले पर बाकायदा चर्चा हुई और उन पुरानी मुद्दों को लेकर भी बातचीत हुई, जिसमें 15-16 जून को जो बैठक हुई थी। और इस मामले पर जिस तरह से चीन के भी काफी सैनिक मारे गए हैं, तो निश्चित तौर पर वो भी अपनी बात को रख रहे थे कि किस तरह से इस मामले का समाधान किया जा सके। लेकिन जो तमाम जो हालात अभी बने हुए हैं गलवान घाटी में, तो इन मसलों को काफी विस्तार से चर्चा हुई और एक कोशिश ये की जा रही है कि जितना जल्द से जल्द उस बॉर्डर सीमावर्ती इलाकों में इस मामले का समाधान किया जा सके। और इस शंकर, सबसे अहम बात यह है यहाँ कि भारत ने अपने जो तमाम तर बातें हैं, अपना पक्ष है बेहद मजबूती के साथ रखा है और 1 इंच भी हम अपनी जमीन नहीं देंगे, तमाम तर चीजें सामने रखी, बातचीत का रास्ता खुला रखा, जैसा कि हिंदुस्तान हमेशा से करता रहा है। निश्चित तरह से देखिए, भारत की जो नीति रही है कि अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ में हमेशा से एक बेहद जो एक दिल का रिश्ता जो है वो जोड़ कर रखना चाहता है। लेकिन भारत में जिस तरह से चीन की अगर बात करें या पाकिस्तान की बात करें, हमेशा उसके द्वारा कुछ न कुछ ऐसी आपत्तिजनक हरकतें हुई है जिसके चलते भारत और इन मसलों को हमेशा मसलों को उठाता रहा है। लेकिन अगर चीन की बात करें तो जिस तरह से चीन ने लद्दाख में जिस तरह से हरकत की है, भारत के तकरीबन 20 जवान को शहादत पहुंचाया है, तो इस तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले पर भारत का रुख पहले से स्पष्ट है कि जो भारत की जमीन है, भारत का जो अधिकार क्षेत्र है, उसमें चीन को वहां से वापस जाना होगा, वहां से उसके सैनिकों को वापस जाना होगा। और इसके साथ साथ जो तमाम जो वहां पे बॉर्डर रेखा जो है एक तरह से कहा जा सकता है, तो वहां से उसको पीछे हटना होगा। और इन मामलों पर एक महत्वपूर्ण कड़ी मैं आपको बताना चाहूंगा, चीन के साथ में जिस तरह से बातचीत चल रही है, लेकिन इस मामले पर जो पाकिस्तान से जुड़े हुए जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर भी भारतीय सेना ने काफी जो पहरेदारी है वो बढ़ा दी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे खुफिया इनपुट्स मिल रहे थे कि पाकिस्तान जो है दूसरी तरफ से कुछ परेशान करने के लिए कुछ हरकतें, नापाक हरकत जो है वो कर सकता है। लिहाजा जो पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान से जुड़ा हुआ जो इलाका है, तो वो उस जगह पर काफी पहरेदारी भारत के द्वारा बढ़ा दी गई है और कोशिश की जा रही है कि वहां पर पाकिस्तानी के द्वारा वहां पर जो भी पाकिस्तानी सैनिक हो या पाकिस्तानी घुसपैठी हो, उसके द्वारा अगर कोई नापाक हरकत करने की कोशिश की जाए या घुसपैठ करने की कोशिश की जाए, तो इस बेहद अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और खबरें यही हैं कि आज फिर दूसरे मरहले की बातचीत हो सकती है। लगातार इस खबर पर हम